हेलो स्टूडेंट्स। तो उत्तराखंड में आज हम 20 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। चौखुटिया जो है किस नदी के पास है, मतलब किस नदी के किनारे है ना। तो ये रामगंगा के किनारे है, ठीक है। तो प्रमुख जो नगर हैं या कस्बे हैं वो किन नदियों के किनारे बसे हैं, इससे भी प्रश्न बन सकता है। अगला देखो, कटारमल सूर्य मंदिर जो समूह है उसमें कितने मंदिर हैं। तो इसमें कुल 44 मंदिर हैं। तो ये हमने बताया था कि कटारमल जो मंदिर है वो राजा कटारमल के ही नाम से है, ठीक है। कत्यूरी राजा कटारमल ने इसको बनवाया था और इस मंदिर को बड़ादित्य मंदिर भी कहा जाता है। तो जो उत्तराखंड के सूर्य मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है कटारमल का ही है और सबसे जो प्राचीन है वो पलेठी सूर्य मंदिर टिहरी है, ठीक है। अगला तीसरा प्रश्न देखो, भोटा या भूटांतिक शब्द किस प्राचीन जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यह है किरातों के लिए। किरात जाति जो थी प्राचीन, उनको भोटा या भूटांतिक भी कहा गया है। नेक्स्ट है, कुमाऊं का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है क्षेत्रफल में। तो ये पिथौरागढ़ है, ठीक है। और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद भी पूरे उत्तराखंड का पिथौरागढ़ ही है, ठीक है। तो नेपाल और तिब्बत दोनों के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अगला है देखो, पश्चिमी रामगंगा को महाभारत के आदि पर्व में क्या कहा गया है। तो पश्चिमी रामगंगा जो है इसको महाभारत के आदि पर्व में कहा गया है रथस्या, ठीक है। तो रथस्या से ध्यान रखना, इसे रथवाहिनी भी कहा जाता है, ठीक है। पश्चिमी रामगंगा को रथवाहिनी भी कहते हैं और इसको महाभारत में आदि पर्व में रथस्या नाम आया है। अगला प्रश्न है, पुस्तक है ये देखो, गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य। ये पुस्तक किसने लिखी। तो हरिदत्त भट्ट शैलेश ने लिखी है। तो देखो उत्तराखंड से संबंधित जो है लगभग 100 पुस्तकें तो परीक्षा वाणी में दी होंगी और उसके अलावा भी आपको पढ़नी है, तो तब जाके आपको 1 या 2 प्रश्न उसमें से मिलेंगे परीक्षा में। तो जहाँ भी आपको मिलते रहें उसको आप अपने नोट्स में लिखते जाएं, है ना। नेक्स्ट है देखो, जिया रानी, ठीक है, किसकी पत्नी थी। तो ये कत्यूरी राजा थे प्रीतम देव, उनकी पत्नी है जिया रानी। और कुमाऊं के इतिहास में जो है इनका विशेष स्थान है जिया रानी का। अगला प्रश्न, कत्यूरी वंश किस वंश से प्रभावित माना गया। तो ये माना गया है देखो गुप्त वंश से। अब इसका प्रमाण क्या है, देखो हमने बताया था चाट और भाट किसको कहा गया था, पुलिस के साधारण कर्मचारी, ठीक है। तो कत्यूरी वंश में भी मिला है ये और गुप्त काल में भी मिला है, ठीक है। अब क्योंकि गुप्त के बाद आए कत्यूरी, तो इससे पता चला कि कत्यूरी गुप्तों से प्रभावित थे, है ना। क्योंकि इनकी कई शब्दावली जो है ज्यों की त्यों ली गई है कत्यूरी वंश में भी। अगला है, कुली बेगार को अवैध कब घोषित किया गया। 1904 में कुली बेगार को अवैध घोषित किया किसने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, ठीक है। और कुली बेगार प्रथा का अंत कब हुआ, ये हुआ 1921 में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको मालूम ही है कि बागेश्वर में सरयू नदी में जो है इसके कुली बेगार के जो रजिस्टर थे, है ना, वो बहा दिए गए, जिससे रिकॉर्ड जो है समाप्त हो गया और उसी समय कुली बेगार प्रथा समाप्त होगी। फिर अगला है देखो, उत्तराखंड राज्य का जो पहला उल्लेख हुआ है वो किस ग्रंथ में या कहाँ मिलता है। तो वो मिला है ऋग्वेद में, और ऋग्वेद जो है चारों वेदों में प्राचीनतम है, ठीक है। नेक्स्ट है, कुमू किसे कहा गया है। कुमू, तो ये कहा गया है देखो प्राचीन समय में कुमाऊं को ही कुमू कहा गया है। फिर पृथ्वीपुर किसका प्राचीन नाम था। तो पृथ्वीपुर देखो देहरादून का ही प्राचीन नाम था, ठीक है। तो पृथ्वीपुर देहरादून के लिए कहा गया है। इसे द्रोण नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है देखो, चूहड़पुर किसका प्राचीन नाम था। तो ये विकासनगर है, तो देहरादून में पड़ता है विकासनगर, और इसको प्राचीन समय में चूहड़पुर भी कहा गया। फिर है कीर्तिनगर, ठीक है, टिहरी में है कीर्तिनगर। तो कीर्तिनगर का प्राचीन नाम क्या था। तो ये था बिलोली गांव, ठीक है। जैसे नरेंद्र नगर का क्या था, ओड़ाथली। अगला है देखो, काशीपुर का प्राचीन नाम क्या था। तो इसे कोटा भी कहा गया या गोविशाण भी कहा गया है। नेक्स्ट है नानकमत्ता, उधमसिंह नगर में देखो नानकमत्ता गुरु नानक के नाम से ये। तो नानकमत्ता का प्राचीन नाम क्या था। तो इसे बक्सी भी कहा गया है, तपेड़ा भी कहा गया है, या इस स्थान को छिनकी परगना भी कहा गया है, ठीक है, छिनकी परगना। 17वां प्रश्न है, काली नदी का उद्गम कहाँ है। तो यह है काला पानी, पिथौरागढ़ में काला पानी, जो कि जैक्सन श्रेणी है, ठीक है। और ये लिपुलेख दर्रे के काफ़ी निकट है।
तो काली नदी जो है उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी भी है, 252 किलोमीटर, और इसको नेपाल में शारदा कहा जाता है। 18वां प्रश्न देखो, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य का उत्तराखंड का कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, फिर है 19वां प्रश्न, बेदनी बुग्याल। ठीक है, तो ये कहाँ है? बेदनी बुग्याल ये है चमोली जनपद में, है ना। और लास्ट प्रश्न है आज का कि डुंगरीला क्या है? तो डुंगरीला क्या है? दर्रा है। तो देखो ला शब्द तिब्बती भाषा में ला किसके लिए आता है? दर्रे के लिए। ठीक है, जैसे मुलिंगला, थांगला, डुंगरीला। तो डुंगरीला कहाँ है? चमोली। तो चमोली तिब्बत के बीच में दर्रा है डुंगरीला। ठीक है, धन्यवाद।